गुड आफ्टरनून श्रेया। देखिए गिरावट यहाँ पर ज़रूर देखने को मिल रही है, लेकिन ठीक ठाक है, इतना नहीं गिरा है क्योंकि 10% के आसपास का डिस्काउंट है। अब मैं एक बार आपको सारे टर्म्स बता देता हूँ। तकरीबन 3% ओएफएस के माध्यम से सरकार बेचेगी। इसमें 2% का बेस इशू है, 1% का ग्रीन शू ऑप्शन है। 303 रुपये के भाव पर फ्लोर प्राइस को फिक्स्ड किया गया है। लेकिन अगर आप डिमांड के लिहाज से देखें ना, तो डिमांड बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है। सिर्फ 2% के आसपास का कट इस स्टॉक में आपको नजर आएगा। अब बड़ी बात है कि सरकार लगातार ओएफएस पर ओएफएस लेकर आ रही है और इस वित्त वर्ष में चौथा बड़ा ओएफएस है। सबसे पहले आपको याद होगा सेंट्रल बैंक का आया था, इसके बाद कोल इंडिया, फिर एनएचपीसी और अब एनएलसी इंडिया की बारी आ चुकी है। लेकिन एनएलसी इंडिया एक कंपनी के लिहाज से आप देखें ना तो बहुत खास है, बड़ी इंटरेस्टिंग नजर आती है क्योंकि लिग्नाइट मैन्युफैक्चरिंग की थी, लिग्नाइट की ये माइनिंग करती थी और वहां से आप देखें तो क्या पिवट किया स्टॉक ने और रिन्यूएबल्स में अब अपना दमखम बना रखा है। अब आप समझिए कि 1.5 गीगावाट के आसपास की तो इनकी रिन्यूएबल कैपेसिटी है। साथ में आप देखें तो जो टोटल कैपेसिटी है इसमें 26% तो रिन्यूएबल से आ रही है। 8 गीगावाट का इनका टारगेट है 2028 तक, 10 गीगावाट का टारगेट है 2030 तक, जो कि अब काफ़ी हद तक अचीवेबल यहाँ से नज़र आ रहा है। और साथ में अगर आप देखें तो अब एक बड़ा कैटलिस्ट और बड़ा ट्रिगर एनएलसी इंडिया के लिए ये भी है कि आईपीओ ऑलरेडी डीआरएचपी फाइल हो चुका है। तकरीबन 4000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ होगा और Q2 के आसपास हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आईपीओ की जो एक्टिविटी है इसमें आपको एक बढ़त देखने को मिले। लेकिन सिर्फ रिन्यूएबल्स नहीं है, खासतौर पर आप देखें क्योंकि माइनिंग का एक्सपीरियंस कंपनी को काफ़ी बढ़िया है, तो कोलैबोरेशन और जॉइंट वेंचर इन्होंने कर रखे हैं क्रिटिकल माइंस के लिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए। अब इसमें आप देखें तो जो पीएसयूज का कंसोर्शियम है जिसमें कोल इंडिया, ओएनजीसी विदेश, ऑयल इंडिया है, इनके साथ मिलकर भी ये कामकाज लगातार कर रहे हैं और देश में और साथ में विदेश में ये जो खनिज है इसकी माइनिंग करने का प्लान बना रहे हैं। अब आप फाइनेंशियल्स के तौर पर देखें ना तो बहुत बढ़िया टर्न अराउंड देखने को मिला था। Q4 अब तक का हाईएस्ट रेवेन्यू, एबिटा, मार्जिन और पैट देखने को मिले। वहीं अगर आप FY26 ईयर ऑन ईयर देखें तो इनका जो रेवेन्यू थी वो 15,322 करोड़ से बढ़कर 17,490 और मुनाफा 2,714 करोड़ से 3,770 करोड़ के आसपास का देखने को मिला। तो रिकॉर्ड फाइनेंशियल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स का पुश है, रिन्यूएबल्स की बढ़त देखने को मिल रही है और इसी के चलते आप देख रहे हैं कि अभी जो नॉन रिटेल के लिए ओएफएस का हिस्सा खुला हुआ है इसमें जबरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है। स्टॉक भी सिर्फ 2% नीचे है।